क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में हम आज रिपोर्ट कर रहे हैं एक ऐसे केस की बाबत, एक ऐसा वक़ुआ, बल्कि एक ऐसी दास्तान के जिसमें जुर्म तो है ही, मगर इस जुर्म की इंतहा क्या है। ये प्रोग्राम देखते हुए आपको अंदाजा होगा कि इत्मीनान, यकीन, भरोसे और खून के रिश्ते, इन लफ्जों में अपनायत कितनी है, मगर अक्सर ये रिश्ते यकीन और भरोसे की चौखट पर बिखर कर चिकनाचूर क्यों हो जाते हैं। और यहां भी ऐसा ही हुआ। एक ऐसी सरगुज़िश्त कि जिसने हर एक को हैरान परेशान कर दिया कि नहीं मालूम ये जिंदगी का कौन सा चलन है कि जहां हर जज्बा मांद पड़कर रह गया। चाक नंबर 115 एक बचा हुआ हो गया सर। नाजरीन, ये फैसलाबाद का इलाका चक झुमरा है और ये है बस्ती दयालगढ़। इसी बस्ती में इन्हीं घरों के दरमियान अपने माँ बाप, बहन भाइयों, बीवी बच्चों के साथ रिहाइश पजीर है अजहर मसीह वल्द रियाज मसीह। इसी पूरे खानदान के दरमियान अजहर मसीह का छोटा भाई इन्हीं के साथ रिहाइश पजीर है, जिसका हर अंदाज जुदागाना है और जिसकी आदत व अतवार से घर वाले हमेशा ही परेशान और नाला रहते हैं और इसे घर वाले बार बार तंबी करते हैं कि गलत सलत मामलात से दूर रहो, नशे की आदत छोड़ दो, वरना तुम्हारी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। मगर शायद इस पर कहीं किसी की बात का कोई असर नहीं होता। नाजरीन, याद रखने की बात है कि मनुष्यात का इस्तेमाल घर का एक फर्द भी अगर कर रहा हो तो पूरा घराना उसकी तबाहकारियों से महफूज नहीं रह पाता। इसीलिए घर और खानदान को अपने प्यारों पर हमेशा नजर रखनी चाहिए, महफूज रहना चाहिए नशे की लत से हर एक को। वरना ये नशा इंसान का खुला दुश्मन है। आंदे पैसे वाले पैसे भी ले। दोस्तों, इस शख्स की जिंदगी शुकूक व शुबहात से लबरेज है। हमेशा हर मोड़ पर कहीं न कहीं कोई न कोई मशकूकाना अंदाज इसके साथ पिन्हा रहता है। इसी दयालगढ़ में रात का एक मंजर। अजहर मसीह के अहले खाना तमाम दिन अपने काम काज से फारिग होकर बढ़ती हुई रात की खामोशियों के दरमियान अब सोने की तैयारियां करने लगे। नाजरीन, मां के पहलू में सोया हुआ
ये बच्चा अभी चंद माह पेशतर ही इस दुनिया में आया है। अपने बेटे का नाम अजहर मसीह ने रखा है अजील। और इन तमाम मामलात के दरमियान घर का मरकजी दरवाजा बंद करते हुए ये भी नींद की आगोश में खो जाना चाहता है। और फिर कुछ देर बाद ऐसा ही हुआ। हर एक गहरी नींद में सो चुका था। रात आहिस्ता आहिस्ता तवील होने लगी। महसूस होता था कि हर एक गहरी नींद में जा पहुंचा है। और तभी अचानक ये शख्स उठ बैठा, हर तरफ का जायजा लेने के साथ साथ नहीं मालूम क्यों मशकूकाना अंदाज इस पर गालिब आ गया। और इसके फौरन बाद शुरू हो गई ये कार्रवाई। हर जानिब का मुकम्मल जायजा लेने के बाद मां की आगोश में सोए हुए मासूम शीरखारा बच्चे को अपनी बाहों में समेटने लगा ये शख्स। और फिर खुदा खैर करे, अपने नन्हे से सगे भतीजे को लेकर रात की तारीकी में किसी और मंजिल की जानिब रवाना होने लगा। नाजरीन, घर का हर फर्द बेखबर सो रहा था कि इसी दरमियान घर का मरकजी दरवाजा एक बार फिर आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा और वही शख्स लौट आया, मगर इस बार इसकी गोद खाली थी। समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि अपने मासूम से भतीजे को कहां, किस हाल में, किसके साथ छोड़ आया है। और यूं ही निहायत खामोशी के साथ एक बार फिर अपनी पलंग पर लेटता चला गया। इसके बाद क्या हुआ, आइए हम आपको दिखाते हैं। मां ने अपने बच्चे को पहलू में न पाकर सोचा शायद बाप या दादी के पास सो रहा होगा, मगर यहां तो जैसे एक कयामत बर्पा हो गई। और यूं ही हर जानिब तलाश का सिलसिला यहीं से शुरू कर दिया गया। दरवाजा तो अंदर से बंद, बच्चा कहाँ गया? किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ, कैसे हुआ। सोया हुआ बच्चा अचानक कहां गायब हो गया।
नाजरीन, बेबसी मजबूरी जैसे अब इस घराने का मुकद्दर बनकर रह गई हो। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आज आप देख रहे हैं इस दुनिया का एक हैरान कुन नाकाबिले यकीन वाकया। वो सरगुज़िश्त जो एक मां के लख्त जिगर की दास्तान बनकर रह गई। भरे घर के दरमियान मां के पहलू में सोया हुआ एक चीरखार बच्चा जब अगवा कर लिया गया। नाजरीन, सब कुछ ऐसे ही हुआ। जब मां की आंख खुली तो उसके पहलू में उसका सोया हुआ बच्चा मौजूद न था। आप सोचिए तो सही कि उस मां के दिल पर क्या गुजरी होगी। लेकिन फिर अचानक ही यह सोचकर मुतमईन हो गई कि शायद बाप या दादी के पास होगा और यहीं से ये सब कार्रवाई शुरू हो गई। रात के इस पहर महल्ले वालों के दरवाजे बजाए जाने लगे। इन बेचारों को शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इन्हें करना क्या चाहिए। पुलिस को फोन करो। आखिरकार होने वाले इस मामले को इलाका पुलिस तक पहुंचाने का फैसला कर लिया गया। जी अस्सलाम वालेकुम, मदद अरमान भाई जी, बोले आपकी क्या मदद कर सकते हैं? सर, हमारा 2 माह का बच्चा जो है ना वो कोई उठा कर ले गया बच्चा क्या हो गया? दयालगढ़ से। अपना एड्रेस बताइएगा। 115 चक दयालगढ़। जल्दी करो, सीट को बुलवाओ और लेडी कांस्टेबल को जल्दी गाड़ी पे उठाओ। पुलिस आ जाती है ना तो फिर बच्चा अगवा हो गया, अपने पुलिस और पे वहां पे पहुंचा है और अगवाकारों को पकड़ना और बच्चा रिकॉर्ड बनाना। जल्दी आओ, जल्दी आओ, गाड़ी निकालो 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 निकालो, बैठो बैठो, जल्दी बैठो। इस अजीबो गरीब मामले का सुनकर हैरानो परेशान कानून के एहलकार भी आ पहुंचे। आने वाले एहलकार मालूम ये कर रहे थे कि ये सब कब और कैसे हुआ। हुआ क्या, मुझे बात बताएं सारी तफसील के साथ ताकि जल्दी हम उसको ढूंढें। कौन था, आपने किसी को देखा इधर? घर के अंदर की तमाम तर सूरत हाल की बाबत मालूमात ली जाती रहीं। ये लड़का कौन है जो सामने खड़ा है? ये मज़र है। बुला लें। ये मज़र है? मज़र इधर आओ, बात सुनो। बेटा, आप शादीशुदा हो? अच्छा, अब मुझे ये बताओ आप कब सोए हो? तमाम हालात व वाक़यात जानकर तफ्तीश करने वालों की निगाहें शायद इस घर में कुछ और ही तलाश कर रही थीं। दरवाजा खुला हुआ था जब बच्चा हमारा नहीं निकला। अहले खाना को किसी पर कोई शक भी नहीं था कि कोई ऐसा कर सकता है। फिर भी आने वाले एहलकारों ने एक एक चीज का बगौर जायजा लेना शुरू कर दिया। मौके वारदात के वक्त इस घर का दरवाजा अंदर से बंद था, कुंडी लगी हुई और बच्चा गायब होने की इत्तला के दरमियान बाहर से कोई आया और गया भी नहीं।
इसका मतलब ये साफ जाहिर है कि अगवाकार कोई घर ही में हो सकता है या सहूलतकार, तो आखिर वो कौन है? और इसी दरमियान ये पैसे तुम्हारे, ये कहाँ से आए तुम्हारे पास? मिलने वाली एक बड़ी रकम के मुताल्लिक जब मालूमात ली गईं तो वो एक और शक की वजह बनती चली गई। इसी घराने के एक फर्द यानी अजहर मसीह के छोटे भाई के चाल चलन और नशे की बाबत मालूम होने के बाद अब तमाम तर सोचों के दायरे इसी महवर के गिर्द गर्दिश करने लगे। इस घर का मंजर आहों और आंसुओं के सिवा और क्या हो सकता है? गरीब आदमी है, देते हैं इसको 300 के इसने बेची होंगी कोई चीज़, इसको दे दें। चले कोई बात ना। और तुमने मेरे साथ रहना है, तो मेरे साथ हो। नहीं आप अच्छा बात सुनो, जल्दी से गाड़ी को बुलाओ और दयालगढ़ चौक में आ जाओ, वहाँ पे आके स्नैप चेकिंग करो। बहरहाल तफ्तीशी अमल का आगाज कुछ इस तरह हुआ कि कानून के एहलकारों ने गुमशुदा बच्चे के वालिद को FIR काटनी पड़ेगी, कानून के हाथ हम भी मजबूर हैं, छोटा बच्चा मिसिंग है और हम उसको जल्द से जल्द जो है ना वो ढूंढ लेंगे। हमने हर तरह से अपनी फोर्स को एक्टिव कर दिया। तुम घर पे रहो, अपनी फैमिली को तसल्ली दो। तुम्हारा छोटा भाई जो मजहर है, इसको मैं साथ लेके जा रहा हूँ। हमराह लिया और कहने लगे हम इन्हीं की मुद्दत में FIR दर्ज कर देते हैं। आ जाए, आ जाए। ठीक है हजर, आप रहेंगे। आप इधर नहीं। नाजरीन, घर से निकलते ही दूसरा फौरी मरहला पेट्रोल पंप का था। यहां भी रुककर कानून के एहलकार मुस्तकिल तफ्तीश में लगे रहे। तुम्हारा क्या नाम? सिर्फ पेट्रोल डलवाने के लिए आया हो या वैसे यहाँ से गुजरा हो, तो पानी पीने के लिए रुका हो, जरा दिमाग पे गौर करो, सोच के बताओ। आया था कब? तुम इधर जाओ। बच्चा था? कितना बच्चा था? छोटा सा था मैक्सिमम 1-2 माह का। 1-2 माह का। अच्छा, वो मोटरसाइकिल पे थे, गाड़ी में थे? सर वो गाड़ी में थी, छोटी गाड़ी। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी का तो पता नहीं, लेकिन कलर कौन सा था उसका? वाइट था। वाइट कलर था। और नाजरीन, दूसरी जानिब पेट्रोल पंप वालों ने जिस कार की निशानदेही की उसकी तलाश का मरहला भी मुस्तकिल जारी है। आइए नोट करें 0306 640 90 48 0306। वो 2 थे। सारे मर्द थे या एक औरत थी। एक औरत भी थी? किस तरह का उसका गेटअप किस तरह का था? उसने सर नकाब पहना। नकाब पहना था। कुछ इत्तलात यहां से यकजा की जाने लगी। और इसके बाद पुलिस स्टेशन चक झुमरा जा पहुंचे कानून के एहलकार। और फिर यहां से अचानक ही मंजर तब्दील होना शुरू हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? मज़र क्या काम करते हो? मजदूरी करता हूँ सर। क्या मजदूरी करते हो? मिस्त्रियों का काम करता हूँ सर। कौन सा क्राइम करते हो? कानून के एहलकारों ने अपनी तफ्तीश को अमली जामा पहनाने की खातिर साथ लाए गए मगवी बच्चे अजील के सगे चचा से इस केस के तफ्तीशी मराहिल का आगाज कर दिया। पहले कभी नहीं गया सर। झूठ बोलते हो? सच सच बताओ, कितनी दफा जेल जा चुके हो? आखिरकार कानून के एहलकारों ने जहां तफ्तीश का आगाज किया वहीं से होने वाला वकुआ खुलना शुरू हो गया। ये बच्चे अगवा करने वाला काम कब से कर रहे हो? पहले कभी नहीं किया सर। तुम्हें पकड़ा क्यों फिर? सर इसने कहा मुझे बच्चा अपना भतीजा ला कर दो। वो बच्चा तेरा क्या लगता था जो उठा के? भतीजा था सर।
तेरा सका भतीजा था? बिल्कुल सर। सका भतीजा उठा के दिया तुमने? जी सर। और जब हम लोग बच्चा ढूंढ रहे थे, सारा मोहल्ला बच्चे को ढूंढ रहा था, उस वक्त तो हम मासूम बन के हमारे साथ घूम रहे थे। मैंने सोचा था तो मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। 2.5 महीने का बच्चा, लालच में तुमने इतना ही अंधा कर दिया था कि तुमने अपने भतीजे को ही गवाह करवा दिया। बताओ दुनिया वालों को कि तुमने अपना सका भतीजा बेच दिया। माफ़ी चाहता हूँ सर। तुम माफी चाहते हो? तुम जी तो सर। माफी के काबिल ही नहीं हो। लालच ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया था कि तुम हथकड़ियों में आ गए हो। ये तुम्हें सब इसलिए मार रहे हैं कि ये औलाद वाले हैं, ये औलाद के दुख को समझते हैं। तुम्हारी अपनी भी औलाद है, लेकिन तुमने किसी माँ की गोद उजाड़ दी है। अच्छा, आप ज़्यादा सस्पेक्ट है उससे? अच्छा, तो क्या इसमें निकल रहा है आपका कोई उसका? डोंट टेल मी, कैसे हो सकता है, मतलब इतना करीबी और उसका बच्चे के साथ इस तरह से? आई थिंक यू नीड टू वेरीफाई। अच्छा, वेरी स्ट्रेंज। इन्वेस्टिगेटर्स फौरी तौर पर उस तमाम डेटा को जमा करना शुरू कर चुके कि जिसके बायस यह मालूम हो सके कि वो मासूम बच्चा आखिर कहाँ, किसके पास है। आपने कोई छोटा बच्चा तो नहीं देखा इधर कोई उठा के भागता हुआ? नहीं सर। चलो ठीक है, शाबाश। Criminals most wanted. बुलाए। अस्सलाम वालेकुम। वाइफ साहब आए, बैठे तशरीफ रखिए। जी सर। ये क्या, आप इतने परेशान क्यों हैं? सर हमारा बच्चा गुम हो गया। बच्चा कितनी उम्र बच्चे की? 2.5 माह। 2.5 माह का बच्चा? जी सर। ये हमें किसी ने ये बात बताई अभी तक? आपने पुलिस में रिपोर्ट की है? जी 15 पे कॉल भी की थी हमने। अच्छा, फिर पुलिस का क्या? पुलिस आई थी रात के वक्त, तो फिर चली गई थी, फिर सुबह फिर आई थी। नाजरीन, हर एक को यही परेशानी लाहक थी कि वो मासूम शीरखार बच्चा है, माँ के बिना कहीं कैसे रह पाएगा। क्या परेशान ना हो आप, हम इंशाल्लाह करेंगे, आप परेशान मत हो। आप हम पे फुल इत्मीनान रखें। जी जी सर। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम करेंगे। जी ये आप समझें कि ये हमारा बच्चा है, रियासत का बच्चा है, हम खुद जाके। जी सर। नाजरीन, होने वाले इस वक़्वे में सबसे नजाकत वाली बात यह है कि वो मासूम सा बच्चा जिसने अभी इस दुनिया में जीना ही नहीं सीखा, जराइम पेशा नासिर के हाथों नहीं मालूम कहां मौजूद होगा। और आखिरकार नेटवर्क का नुमाइंदा मुस्तकिल तलाश जुस्तजू के बाद उस मोड़ तक जा पहुंचा कि जहां मतलूबा कार मौजूद है। पहुंच गया हूँ सर मैं जगह पर। और इसके बाद इस घर की निगरानी शुरू हो गई। नाजरीन, इस बच्चे को इस घर तक पहुंचाने वाला सहूलतकार क्या मसला है? आखिरकार इस दरवाजे तक आ पहुंचा। ये क्या बात है? तुम तो कह रहे थे। नाजरीन, यहां होने वाले इस पूरे मामले में ये कह रहा कि मैं बच्चा निगरानी मुस्तकिल जारी थी। मसला बन गया। और अभी तक सर अंदर ही है, मैं उसी घर के बाहर खड़ा हूँ सर। और इसके बाद क्या हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। ये क्या कर रहे भाई? नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह कि यहां से जिंदा सलामत ये बच्चा बाजियाब कर लिया गया। इस केस को हल करते करते कानून के एहलकारों का खुशी से कोई ठिकाना न था कि उन्होंने एक शीरखार मां के लख्त जिगर को सही और सलामत बरामद किया।
और नाजरीन इसके बाद यहाँ से एक बार फिर तफ्तीश का आगाज हुआ। क्या नाम है तुम्हारा? शहजाद सर। ये बच्चे वाला केस क्या है? सर एक मेरा मामू का बेटा था, वो लाहौर में रहता है, तो मेरे पास आया था। वो कहता है यार एक मुझे बच्चा चाहिए। मैं फिर उसको कहा मैं आपको बच्चा दूंगा। कितने पैसों में बच्चा दिया उसको? 2 लाख में सर। इस काम में तुम्हारे साथ और कौन कौन मुलव्वस है? सर वो ही है एक आदमी जो मेरे साथ है। क्या नाम है उसका? मज़हर सर। बच्चे का क्या लगता है वो? चाचा है सर। कितने पैसे की ऑफर की तुमने उसको? 50,000 की सर। कितने दिनों से प्लान बना रहे थे तुम वहाँ पे बैठ के? सर 2-3 दिन से बस। एक चचा ने सका भतीजा उठा के 50,000 में दे दिया। जी सर। उसके अपने बच्चे नहीं है क्या? आगे सर बच्चे उसके भी 3 हैं। तो उसने अपना बच्चा क्यों नहीं दिया? पता नहीं सर, ये तो उसको पता होगा ना। मासूम ना बन ज्यादा, सीधी बात कर, वरना मैंने तेरी हद से सीधी बात निकलवा लेनी है। क्या नाम है तुम्हारा? शफाकत अली वाल अब्दुल रशीद। क्या काम करते हो? सर पिकअप चलाता हूँ। रहते कहाँ पे हो? लाहौर में सर। ये बच्चा कितने में खरीदा तुमने? सर 2 लाख में। क्या करना था इस बच्चे का? सर पालना था। इससे पहले कितने बच्चे खरीद चुके हो? कोई भी नहीं सर। अरे सीधी बात कर। सर कोई भी नहीं सर। सच बता। जी सर सच बोल रहा हूँ। किस गिरोह के साथ अटैचमेंट है तुम्हारी? किसको बच्चे से सेल करते हो? तुम्हारी अपनी कितने बच्चे हैं? सर 4 मेरे बच्चे। तो फिर तुम बच्चा क्यों खरीद रहे थे? सर मैं अब इसके लिए खरीद रहा था। क्यों खरीदा था तुम बच्चा? सर ख्वाहिश थी सर, पालना था। नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं सर। पूछो इसे। सर सच्ची बात बता। सर सच बोल रहा हूँ। ये क्या लगती है तुम्हारी? सर एक्स वाइफ है। इसको छोड़ चुका तू? जी सर। अच्छा, तो इसके साथ मिलके तुम ये गिरोह चलाता है बच्चे नहीं खरीदने और सर, बेचने वाला? इसके लिए कर रहा था सर। ये औरत कब से तुम्हारे साथ? 14 साल से। तो तू इसका अलाकार है। क्या नाम है तुम्हारा? फरजाना। तो तुम्हारे खामद का क्या नाम है? चाहत। ये तुम्हारा क्या लगता है? ये मेरा साथ का खामद है। तलाक लेने के बाद भी साहब का खामद के साथ रंगरलियां मना रही है ये। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 4। जब तुम्हारे अपने 4 बच्चे हैं तो ये बच्चे तुम क्यों खरीद रही थी? सर मैं इनके साथ अलैदगी कर चुकी थी, मैं अपने दूसरे खामद के साथ रहना चाहती थी, इसलिए मुझे बच्चा चाहिए। तो बच्चे तो थे ना। ये बच्चा तूने कहाँ पे बेचना था? कितने का सौदा किया तुमने इस बच्चे का? ये गाड़ी किसकी है? ये रेंट की थी सर। कहाँ से खरीद ली तुमने ये गाड़ी? सर उधर रेंट से। इससे पहले भी तुमने बच्चे गवाह किए हैं? पैसे कहाँ से लिए हैं? सच बता। सर मैंने उसको पैसे दिए ही नहीं। ये बड़ी चालाक औरत है, ये इस तरह से नहीं बताएगी, इससे उगलवाना पड़ेगा। नाजरीन आखिर में एक बात जरूर कहना चाहता हूं, और वो बात यह है कि इस दुनिया में रिश्तों की अहमियत, हैसियत आखिर क्या रह गई कि जबकि सगा चचा अपने ही खून का प्यासा हो गया, दौलत के चंद टुकड़ों की खातिर उसने अपने ही लख्त जिगर को दूसरों के हाथों फरोख्त कर दिया। आखिर हम और आप किस मुआशरे में रह रहे हैं समझ में नहीं आता। वे हमेशा लोग ये कहते हैं अपने खून पर भरोसा करना चाहिए। देखें तो सही कि अपने खून पर भरोसे के बाद अहवाल क्या निकला। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि इस माशरे में आज के इस दौर में रिश्तों की तबाहकारियाँ किस तरह जारी और सारी हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ दौलत की खातिर। यानी नाजायज़ दौलत के हसूल की खातिर इंसान तमाम रिश्तों नातों को रौंदता हुआ गुजरता जा रहा है। इंसान नहीं मालूम ये क्यों नहीं सोचता कि इस दुनिया में कितनी ही तेज़ी तर्रारी दौलत समेटने के लिए कितने ही लोगों के ज़िंदगियों को ताराज करता हुआ इंसान गुजर जाए, लेकिन एक ना एक दिन मौत उसकी ज़िंदगी को इख्तिताम की जानिब ले जाएगी। जब अल्लाह के हुजूर पेश होंगे तो वहाँ इस दुनिया में गुजरे एक एक लम्हे का हिसाब होगा, हिसाब देना पड़ेगा। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।